ओम शांति। आज की मुरली से चिंतन। तो सबसे पहले सोफिया बहन बताएंगे आज। ओम शांति। आज बाबा ने कहा रूहानी पर्सनैलिटी क्या है। रूहानी पर्सनैलिटी बताई बाबा ने पवित्रता और चेहरे और चलन में रूहानियत। ये है रूहानी पर्सनैलिटी। स्थूल पर्सनैलिटी है जैसे बैंक बैलेंस हो गया, बंगला है, गाड़ी है, पोजीशन है, बैंक, ये क्या है? स्थूल पर्सनैलिटी। परंतु इन दोनों पर्सनैलिटी में से रूहानी पर्सनैलिटी सबसे बड़ी है। रूहानी पर्सनैलिटी और स्थूल पर्सनैलिटी में क्या फर्क है? स्थूल पर्सनैलिटी कोई लूट सकता है और रूहानी पर्सनैलिटी को कोई लूट नहीं सकता है। स्थूल कल है, स्थूल पर्सनैलिटी आज नहीं है, रूहानी सदा रहती है। स्थूल पर्सनैलिटी है वो सबसे महान नहीं बनाती है, रूहानी पर्सनैलिटी हमें सबसे महान बनाती है। रूहानी पर्सनैलिटी स्थूल पर्सनैलिटी मनुष्य देते हैं और ये रूहानी पर्सनैलिटी हमें सबसे ऊंच भगवान देते हैं। स्थूल पर्सनैलिटी वालों के चेहरे और चलन में सदा प्रश्न रहेगा, ये कैसे होगा, ये कब होगा, कौन करेगा, ये प्रश्न रहता है हमेशा। अब क्या होगा, ये ऐसे प्रश्न रहते हैं स्थूल पर्सनैलिटी वालों। और रूहानी पर्सनैलिटी सदा प्रसन्न रहेंगे, चाहे कुछ भी हो रहा हो। वे ऐसे नहीं कहेंगे ऐसा क्यों, ऐसा वो हमेशा खुश रहेंगे। ये रूहानी पर्सनैलिटी की निशानी है। स्थूल वाले दुखी या परेशान आत्मा को खुश नहीं कर सकते, परंतु रूहानी पर्सनैलिटी वाले खुश कर देंगे दुखी और परेशान आत्मा को। और बाबा ने कहा इस संगम की रूहानी पर्सनैलिटी का चित्र जो है वो कहाँ पर मौजूद है? वो है दिलवाड़ा टेंपल में। इस वक्त की जो हम रूहानी पर्सनैलिटी बना रहे हैं उसका चित्र है वहाँ पे दिलवाड़ा टेंपल में। नजरों से निहाल ये गायन है हम बाबा का, शिव बाबा का और हम बच्चों का, हम ब्राह्मण बच्चों का ये गायन है, नजरों से निहाल। ओम शांति। शुक्रिया सोफिया बहन। अब बारी है बीके जॉन भाई जी। तो अब बीके जॉन भाई जी हमें बताएंगे। ओम शांति। बाबा ने कहा अब समय कौन सा आ रहा है? अब समय जो है वो 7 दिन का कोर्स का नहीं आ रहा है। अब वो समय जो आ रहा है वो है नजरों से निहाल करने। अब 7 दिन कोर्स कराने का समय नहीं है, अब है नजरों से निहाल करने का समय। तो हमें अब नजरों से निहाल करने का उत्सव बनाना है। इस यज्ञ में 2 प्रकार के बच्चे हैं। एक वह बच्चे हैं जो सूक्ष्म शक्ति देते हैं और दूसरे हैं प्रैक्टिकल में सेवाधारी बच्चे जो निमित्त बनकर सेवा कर रहे हैं। इस वक्त सूक्ष्म शक्ति देने वाली हैं दादियां जो अव्यक्त हो गई हैं, और स्थूल स्टेज पर हम निमित्त सेवाधारी बच्चे हैं जो भी सेवा कर रहे हैं, निमित्त सेवाधारी हैं वो हैं। तो 2 प्रकार के बच्चे हैं। अब हमें औरों को क्या बनाना और खुद क्या बनना है ताकि 9 लाख तैयार हो जाए। अब हमें औरों को माइक बनाना और खुद माइट बनकर सकाश देनी है। अब ये कार्य करना है हमें, औरों को माइक बनाना और खुद सकाश देना। वैराग्य के लिए क्या करना है कि वैराग्य आ जाए। इसके लिए हमें भेद की सेवा करनी है। ये सहज साधन है वैराग्य लाने का। तो हमें ज्यादा से ज्यादा भेद की सेवा करनी है, ग्लोब पे बैठ के सकाश देना है पूरी दुनिया को। नजदीक वालों को सकाश कैसे देंगे? जो जैसे हमारे फ्रेंड्स हैं, सगे संबंधी, उनको सकाश कैसे देंगे? उनको सकाश देना है जब हम वेद का सकाश देंगे तो नजदीक वालों को ऑटोमेटिकली सकाश मिलेगा, देने की जरूरत है। ओम शांति। अब बारी है बीके चार्ली भाई की। बीके चार्ली। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि हद की बातों से छूटने का क्या साधन है। हद की बातों से कैसे छूटेंगे? हद की बातें बहुत आ जाती है,
जो सेवा में बहुत रुकावट डालती। तो उसके लिए बाबा ने कहा बेहद का सकाश दो। इतना हम बेहद का सकाश देंगे उतना हम हद की बातों से छूटते जाएंगे। और बाबा ने कहा नजर से निहाल कैसे करना है, नजरों से निहाल कैसे करेंगे। तो बाबा ने कहा नजरों से निहाल करने के लिए बाप दादा को अपने नैनों में संभालो। नैनों में संभालेंगे फिर दृष्टि देंगे बाप दादा को समा के। तो ऐसे हमें दूसरों को, बाप दादा को समा के अपने नैनों में और दूसरों को दृष्टि देनी है। ऐसे हमें अपने नैनों से निहाल करना है। समस्याएं जो आ रही है जीवन में वो अपने आप कैसे भागेगी। बाबा ने कहा बेहद की सेवा करो। बेहद की सेवा से समस्याएं हैं जो वो अपने आप भागेगी। वो कैसे करेंगे, सकाश देके लोक पे बैठ के बेहद की सेवा, प्रकृति के पांचों तत्व को, दुनिया की सभी आत्माओं को। और बाबा ने कहा हमें दुआएं कैसे मिलेंगी। दुआएं मिलेंगी हमें गुण और शक्तियों का सहयोग देंगे दूसरों को। किसी में गुण की कमी है उसे वो गुण का सहयोग देना है। किसी में किसी शक्ति की कमी है, उस शक्ति की, जैसे 8 शक्ति है उसमें से कौन देखना है कौन सी शक्ति की कमी है, वो शक्ति देनी है। और देखना है गुण कौन सा कम है, हर्षित मुक्ता, अंतर्मुक्ता, अपना निर्माणता कौन सा है, वो कमी है, वो उसको सहयोग देना। दुआएं देना और दुआएं लेना ये क्या है, ये है प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना। तो हमें जितना होता है दुआएं देनी है और दुआएं कमानी भी है। किसी का अच्छा करेंगे तो क्या मिलेगी, दुआएं मिलेंगी। तो ये कार्य करना है, ये साधन है प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना। 2 स्लोगन बाबा ने बताए जो हमें याद रखने हैं बाप दादा ने। एक है जो ब्रह्मा बाबा ने कहा दिया, जो मैं करूंगा मुझे देख के और करेंगे। ये स्लोगन हमें याद रखना। हमेशा कर्म करने से पहले सोचना है मैं जैसे करूंगा वैसे मुझे देख के और करेंगे, तो वो कर्म नहीं करना। ये स्लोगन हमेशा याद रखना। दूसरा है मम्मा ने दिया, हुक्मी हुक्म चला रहा है। तो ये भाई बाबा करवा रहा है, मैं तो निमित्त आत्मा हूँ। हुक्मी हुक्म चला रहा है तो निमित्त बनकर सारा कार्य करना है। तो ये स्लोगन दोनों हमें हमेशा याद रखने हैं। ओम शांति। अब हम ड्रिल करेंगे। बाबा ने कहा था आज 1 सेकंड क्या करना है, ड्रिल करना है। इमर्ज करो, 1 मिनट के लिए ड्रिल कराई थी तो वो हम 1 मिनट के लिए ड्रिल करेंगे डेड साइलेंस की। डेड साइलेंस, मन भी साइलेंस हो और तन भी साइलेंस हो। पहले तो तन को साइलेंस करो, कोई भी हमारा अंग हिले ना, हाथ पैर आंखें सब क्या हो जाए, बिल्कुल स्थिर। करेंगे 1 मिनट के लिए ड्रिल। देखेंगे मेरे हाथ बिल्कुल स्थिर हो गए हैं, पैर बिल्कुल स्थिर हो गए हैं, मस्तक मेरा बिल्कुल स्थिर हो गया, आंखें स्थिर हो गई है। बिल्कुल स्थिर होके बैठ जाएंगे और अपना ध्यान बिल्कुल भ्रुकुटी के मध्य में। अब मन को भी लेके आना है, बाहर की बातों से निकाल के भ्रुकुटी के मध्य में ध्यान केंद्रित करना है। आई एम ए पॉइंट ऑफ लाइट। ये 1 मिनट के लिए करेंगे। देखेंगे अपने को मस्तक में चमकता हुआ सितारा। आई एम ए पॉइंट ऑफ लाइट। ओम शांति। आज का वरदान है स्वार्थ से न्यारे और संबंधों में प्यारे बन सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। तो स्वार्थ से न्यारे, हमारा सेवा हो लेकिन उसमें कोई स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ सेवा हो। और संबंधों में भी कोई स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ हो। संबंधों में कोई हमारी सेवा का बोझ ना हो। संबंध
अगर हम सेवा करें तो संबंधों का बोझ ना हो, सब बाबा को सौंपना है, बाबा का है, बाबा करा रहा है, कोई बोझ नहीं लेना है सेवा। और निस्वार्थ सेवा हो, ऐसी कोई सेवा नहीं करनी है जो हमें डिस्टर्ब करे, वो सेवा नहीं करनी है, वो निस्वार्थ सेवा करनी है। तो वही कौन है? सच्चे सेवादारी है। आज बाबा ने स्लोगन दिया, शुभ व श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा नेगेटिव सीन को भी पॉजिटिव में बदल दो। तो हमें शुभ और श्रेष्ठ वाइब्रेशन से आज का स्लोगन रहेगा, हमें नेगेटिव सीन को पॉजिटिव में बदल देना। 3 स्लोगन हो गए। एक बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने दिया, जो मैं करूंगा मुझे देख के और करेंगे, स्लोगन याद रखना है। दूसरा, हुक्म ही हुक्म चला रहा है, मैं निमित्त आत्मा हूं, कराने वाला कौन है? बाबा है। तीसरा, कोई भी नेगेटिव आ जाए उसको पॉजिटिव में करना है, शुभ या श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा उसको पॉजिटिव में परिवर्तन कर देना है नेगेटिव। तो ये स्लोगन आज हमें याद रखना है। आज का योग है, मैं निमित्त करनहार हूँ। करावनहार कौन है? शिव बाबा। तो सब कुछ समर्पित कर देना है शिव बाबा को, सब कुछ जो भी बात है वो सब समर्पित करके परम धाम में पहुंच जाओ। देखेंगे अपने आप को, करते हैं ये ड्रिल, ये सारा दिन यही ड्रिल करनी है। देखेंगे मैं अपना सब कुछ बाबा को सौंप रहा हूँ, तन मन धन संबंध संपर्क जो भी है सब बाबा को सौंप दिया। अब बिल्कुल फ्री हूँ। देखना है मस्तक के मध्य में पॉइंट ऑफ लाइट, और मैं जा रहा हूँ उड़ता हुआ। पहुंच गया हूँ मैं परम धाम। देखें अपने अनादि स्वरूप को। और सब शक्तियां इमर्ज कर लें। गुण है जो हमारे अनादि संस्कार हैं, उनको शांति आ रही है बाबा से, शांति से बढ़ता जा रहा हूँ। शांति, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति से बढ़ता जा रहा हूँ। ये डबल लाइट स्थिति का सारा दिन इस स्थिति का अनुभव करना है। अच्छा, ओम शांति।